आपका खास खबर में खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात, कमलनाथ सरकार आने वाले दिनों में प्रॉपर्टी टैक्स के साथ फायर टैक्स भी वसूलने की तैयारी कर रही है। ऐसे में क्या नगर निगम के पास किसी अनचाहे हादसे से निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम हैं? क्या फायर ब्रिगेड किसी भी बड़ी आगजनी की घटना से निपटने के लिए तैयार है? क्या विभाग के पास सारे जरूरी साधन हैं? न्यूज 18 ने इसी की पड़ताल की तो पता चला कि राजधानी भोपाल में फायर ब्रिगेड के किसी भी हादसे से निपटने के दावे खोखले साबित हो सकते हैं। यानी कि यदि कोई आगजनी होती है और ये हावी तरीके से हो जाती है तो उसके निपटने के लिए, बड़ी आग को काबू करने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं है। राज्य सरकार अब फायर टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है, मगर उसके पहले ये जानना होगा कि सरकार के पास जो अग्निशमन यंत्र हैं, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, क्या वो इस हाल में हैं कि लोगों को आगजनी की जो घटनाएं होती हैं उनसे उन्हें बचा सके। हालांकि अगर हम बात करें तो ये मंत्रालय का फायर स्टेशन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 जो गाड़ियाँ हैं ये फायर सेफ्टी के लिए यहाँ पर उपलब्ध हैं और जो काफ़ी लंबे समय से ये काम आ रही हैं। हालाँकि जो गाड़ियाँ हैं काफ़ी कंडेम भी हो चुकी हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो नगर निगम प्रशासन के पास ऐसे ही तकरीबन 22 दमकल की गाड़ियां हैं। नगर निगम प्रशासन उन्हीं गाड़ियों के सहारे शहर की आगजनी की घटनाओं पर काबू पाती है, मगर वो गाड़ियां इतनी कंडेम हो चुकी हैं जिन्हें आज भी देखरेख की ज़रूरत है। और अगर भोपाल शहर की बात करें तो कोई बड़े VIP के बंगले पर आगजनी की घटना होती है तो इन गाड़ियों को यहाँ से रवाना किया जाता है। यहाँ से कंट्रोल को एक मैसेज मिलता है। उसके बाद VIP एरिया में जो अगर बात करें CM हाउस, राजभवन या मंत्री बंगले के आसपास कहीं आगजनी की घटना होती है तो ये गाड़ियाँ वहाँ रवाना होती हैं। तो अगर बात करें कि जिस तरह से अब राज्य सरकार इस तरह से टैक्स भी लगाने जा रही है तो उसके पहले ये देखना होगा कि उनके पास जो गाड़ी है, जो दमकल के दस्ते हैं, वो कितने तैयार हैं। कैमरा पर्सन संजय नवदेव के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। तो गर्मी की दस्तक के साथ ही राजधानी में आगजनी की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। राजधानी में आगजनी से निपटने की जिम्मेदारी होमगार्ड के पास है, लेकिन बढ़ते शहर के मुताबिक जो संख्या, बल और व्यवस्थाएं हैं वो नाकाफी हैं। वहीं शहर में फायर सब स्टेशन भी अब तक नहीं बन पाए हैं। गर्मी आते ही आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। खासकर राजधानी के इंडस्ट्रियल इलाकों में सबसे ज्यादा घटनाएं सामने आती हैं। आगजनी से निपटने के लिए दमकल कर्मी हमेशा तैयार रहते हैं और धधकती आग पर काबू पाने के लिए जान जोखिम में डालकर काम करते हैं। लेकिन जब फायर स्टेशन और घटनास्थल के बीच की दूरी ज्यादा होती है तब अमले के पहुंचने तक काफी नुकसान हो चुका होता है। एक नजर फायर ब्रिगेड के पास मौजूद सुविधाओं पर। कुल दमकल वाहनों की संख्या 23, बड़े दमकल वाहन 12, छोटे दमकल की गाड़ी 7, फायर बाइक 4, हाइड्रोलिक वाहन 1, दमकल कर्मियों की कुल संख्या 51, SDRF के दमकल कर्मी 33 की 2 टीमें। गर्मी आते ही वैसे आगजनी की घटनाएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं। उसके हिसाब से हमने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की हुई है। हमारे पास टोटल फायर के 23 वाहन हैं। उसमें बड़े हैं हमारे पास में 12, बाकी मिनी फायर है और कुछ फायर बैग्स भी हैं। जो छोटे जगहों पे जहाँ पे बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती है वहाँ पे हम फायर बैग्स भी पहले भेजते हैं। आगजनी में क्विक रिस्पांस के लिए रायपुर में टिकरापारा स्थित मेन स्टेशन के अलावा 4 सब स्टेशन तैयार करने की योजना थी, लेकिन अब तक केवल सुभाष स्टेडियम में ही एक सब स्टेशन बना है, जहां 2 वाहन खड़े होते हैं। बाकी सब स्टेशन कागजों में ही सिमट कर रह गए हैं। हाँ, अभी तो हमारे पास में सब स्टेशन के रूप में सुभाष स्टेडियम में ही वहाँ हमारी 2 वाहन खड़ी रहती हैं। और इसके अलावा और भी हम लोग कोशिश कर रहे थे कहीं और कुछ ज़मीन अगर हमको मिलता है तो वहाँ पर भी हम अपना शुरुआत कर सकते हैं। मतलब आपकी तरफ से तैयारी है लेकिन ज़मीन की दिक्कत आ रही है, ऐसा कुछ है? हाँ, अभी फ़िलहाल ज़मीन की भी थोड़ी दिक्कत है और हमारे पास एम्प्लॉय भी थोड़े कम हैं अभी। गर्मियों में जब आगजनी की घटनाएं बढ़ती हैं तभी जाकर इस पर शासन प्रशासन की आंखें खुलती हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अगर तैयारी पहले ही की जाए तो शायद ऐसी घटनाओं से तुरंत निपटा जा सकेगा। देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और इसी बीच खबर इंदौर से, जहां बिजली ग्रिड में आग लग गई। जैतपुरा के पास बिजली स्टेशन में आग लगी है। धमाके के साथ भीषण आग लगी। ग्रामीणों में दहशत फैली हुई है। शहर के आसपास के गांव की बिजली बंद हो चुकी है। आग पर काबू पाने के तमाम प्रयास जारी हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। एक बड़ा धुएं का गुबार भी आप देख सकते हैं आसमान में।
बड़ी खबर इंदौर से, जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ है। बिजली ग्रिड में आग लग गई है। और चलिए सीधे रुख करते हैं भोपाल से। सहयोगी रंजना दुबे, विकास सिंह इंदौर से, देवव्रत भगत रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले अब हादसे का जायजा ले लेते हैं, किस तरीके के हालात हैं अभी। विकास, आपके पास आते हैं। इंदौर में बिजली ग्रिड में आग लगी थी और इस आग को क्या बुझा लिया गया है? अभी क्या कवायद की जा रही है? बिल्कुल रीनू, जिस प्रकार से आग की सूचना कुछ समय पहले ही मिली, हालांकि वहां पर हमारे दूसरे सहयोगी लगातार नजर बनाए हुए हैं, लेकिन जो सूचना मिल रही है वो ये है कि दमकल कर्मी मौके पर मौजूद है। बड़ी संख्या में जो दमकल के जो वाहन है उन्हें मौके पर भेजा गया है। फोम के माध्यम से और पानी के माध्यम से लगातार आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। काफ़ी हद तक आग को नियंत्रण में कर लिया गया है। रीनू, चलिए, ये अच्छी बात है कि काफी हद तक आग को नियंत्रण में कर लिया गया, क्योंकि कई जगह की बिजली भी गुल हो चुकी है। अब सीधे रुख करते हैं भोपाल का। रंजना, अब फायर टैक्स बढ़ाने की बात सरकार कर रही है। यदि बढ़ाया जाता है तो जाहिर तौर पर आय पर तो इजाफा होगा ही, लेकिन राजस्व के इजाफे के साथ साथ ये भी देखना होगा कि फायर सेफ्टी कितने इंतजाम किए गए हैं उसके। फायर ब्रिगेड बुलाया जाता है, समय पर गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंचती हैं। उसके बाद टैक्स बढ़ाना कितना सही है और किस तरीके के हालात फायर सेफ्टी नियम्स को लेकर? जी रीनू, बिल्कुल नगरीय निकाय विकास जो है एक और नया टैक्स लगाने की तैयारी में है, यानी प्रॉपर्टी टैक्स के बाद अब जो फायर टैक्स है वो भी लगाने की तैयारी करी। और इससे ये कहा जा रहा है कि जो राजस्व आएगा उससे जो इंतजामात है उसमें ज़रूर बढ़ोतरी की जाएगी। तो आखिर क्या जो इंतजाम है वो पर्याप्त है? आपको लग रहा है कि ये जो प्रॉपर्टी टैक्स के बाद अब फायर टैक्स लगाने की तैयारी नगरीय विकास कर रहा है, तो लग रहा है कि जो दमकल की गाड़ियां हैं वो बढ़ जाएंगी या फिर जो इंतजामात हैं वो नगरीय निकाय विकास की विभाग से पर्याप्त हो जाएंगी? नहीं साहब, ये तो सिर्फ कोरा आश्वासन है, कुछ नहीं होना इससे। नहीं जाने कितने टैक्स हम लोग दे रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स दे ही रहे हैं, कचरा उठाने का टैक्स अलग दे रहे हैं, इसके बाद में नुजूल अलग टैक्स ले रहा है। क्या विकास हो रहा है? 4-4, 6-8 दिन तो कचरा उठाने कोई नहीं आता है। नगर निगम टैक्स पर टैक्स लेती चली जाएगी, सुविधाएं के नाम पे कुछ भी नहीं मिलना है। अभी तक नहीं मिले, अब क्या मिले? फायर में भी कुछ नहीं होना। फायर सेफ्टी टैक्स की इन्होंने बात कही है, तो इनका कहना है कि राजस्व बढ़ेगा तो सुविधाएं मिलेंगी। तो आपको लग रहा है कि दमकल की गाड़ियां आग लगी तुरंत पहुंच जाएंगी? मैडम, ये किसी न किसी रूप में ये जो सरकार है केवल राजस्व बढ़ाने का इसका उद्देश्य है, सुविधाएं देने का नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, अभी तक जो हम करदाता हैं, जो हम टैक्स पेयर हैं, जो संपत्ति कर दे रहे हैं, उनको क्या सुविधाएं दी हैं? उनकी समीक्षा कर ले। और दूसरी बात यह है कि फायर टैक्स को लेके मुझे अगर बताइए, मध्य प्रदेश में फायर की ऐसी कोई बहुत गंभीर घटनाएं कभी नहीं हुई। और दूसरी बात यह है, इसमें जो प्रावधान सजा का है, जो करदाता है, जिनसे नगर निगम चल रहा है, जिनसे सरकार चल रही है, उनको 6 महीने की सजा। हाँ। ये पहली बार टैक्स ऐसा देखा है। 50,000 का जुर्माना भी और सजा भी। क्यों ऐसा लग रहा है जब हम नागरिक नहीं है, अपराधी हैं? ये बहुत बुरी स्थिति है। किस तरह का टैक्स लागू ही ना किया? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कतई लागू नहीं होना चाहिए। ये मसौदा तैयार हो चुका है, जल्द। आप मुझे बताइए कितने घरों में आग लगती है, परसेंटेज देखिए, और पूरों को लूटेंगे आप, जितने घर वाले हैं। ये कुल मिला के केवल लूट है और डकैती है ये। और इसमें बताइए ना, सजा जैसी चीज का मतलब क्या हुआ? क्या आप जबरन डराना चाहते हैं? कौन सा क्राइम किया था? नहीं, गलत है ये। नहीं, नियमों का उल्लंघन क्या मैडम? जो प्रॉपर्टी फायर सेफ्टी टैक्स आप लोग भरेंगे तो आप लोगों को इंतजामात मिलेंगे, बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। अभी तक क्या किया है इन्होंने? यदि करना होता तो अभी तक करते। और टैक्स के बाद भी क्या है, इतने टैक्स दे रहे हैं, टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, सुविधा के नाम पे जीरो। वही डचरा, वही पुरानी गाड़ियां, वही हर बार। और जब घटना हो जाती है, जब इनको याद आती है किसी टैक्स की, कई बड़ी घटना होने के बाद उसी समय खेद व्यक्त करेंगे और उसके बाद सब खत्म, निष्क्रिय होना। निष्क्रिय है, आपको लग रहा है कि बेमतलब का ये टैक्स? बिल्कुल बेमतलब का साहब, निष्क्रियता है बिल्कुल टोटल। अभी तक जितना भी जनता की लूट है, बस जनता के लिए लूटने के अलावा कुछ नहीं है। अभी तक बताइए, जो टैक्स हम दे रहे हैं उसकी हमको क्या सुविधा उपलब्ध हो रही है? कतई नहीं हो रही, दूर तक नहीं हो रही साहब। और देने के बाद रोड टैक्स देने के बाद ये बताइए, रोड उतने अच्छे हैं क्या? रोड टैक्स आदमी टोल टैक्स भी दे रहा है, रोड टैक्स भी दे रहा है, आजीवन वो सदैव के लिए लाइफ टाइम रोड टैक्स जमा करने के बाद कितने रोड अच्छे हैं हमारे मध्य प्रदेश के, फिर टोल टैक्स क्यों देना पड़ रहा है? सुना
आपने कि लोग नाराज भी हैं और एक तरह से विरोध भी कर रहे हैं कि बिल्कुल ये जो टैक्स रंजना, है, ये इसको नाराजगी नहीं लगाया जाए, क्योंकि ये बिल्कुल टैक्स के बिल्कुल ऊपर टैक्स जाहिर तौर कितने पे टैक्स नाराजगी आखिर बिल्कुल आम साफ आदमी देखी जा देगा रही कब है। और कहीं ना कहीं जब सड़क पर चलते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, सड़क हादसे क्यों होते हैं ये भी सबको पता है। कई नियमों का पालन करने की बात कही जाती है, लेकिन नियमों का पालन कैसे किया जाएगा जब डाइवर्सन के दौरान जो सिग्नल्स होते हैं वो भी प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं। देवव्रत, आपके पास आते हैं, फायर टैक्स दिया जाना जरूरी है, यदि नहीं दिया जाता है तो उसके चलते सजा भी होगी, 50,000 रुपए का जुर्माना भी होगा। अब एक जो दर्शक है वो कह भी रहे थे इस वक्त भोपाल से कि भाई कितने घरों में आग लगती है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, क्या आप सभी से टैक्स वसूलेंगे? देवव्रत जी, जिस तरह से भोपाल में ये व्यवस्था की गई है कि फायर टैक्स लिया जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस तरह से नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि फायर के इंतज़ाम यहाँ पर चाक चौबंद होने चाहिए, जो कि नज़र नहीं आते हैं। क्योंकि जब भी आगजनी की घटनाएं होती हैं तब उम्मीद क्विक रिस्पॉन्स की जाती है कि फायर ब्रिगेड का अमला तुरंत रिस्पॉन्स करे ताकि कम से कम नुकसान हो। लेकिन आलम यह है कि शहर के एक हिस्से में पावर का स्टेशन यहाँ पर बना हुआ है फायर ब्रिगेड का, और अगर सबसे ज़्यादा जो आगजनी की घटनाएं होती हैं, हाल ही के दिनों में एसी गोदाम में आग लगी थी, तो वो इंडस्ट्रियल एरिया में सबसे ज़्यादा आगजनी की घटनाएं होती हैं, मार्केट एरिया में होती है। और उस तरह के उपकरण जो है ये फायर ब्रिगेड की टीम के पास नहीं है, दमकल कर्मियों की कमी है। और साथ ही साथ ये अगर हम कहें कि पिछले कई सालों से ये योजना चल रही थी कि राजधानी रायपुर में 4 सब स्टेशन बनाए जाएंगे और बन के तैयार हुआ केवल 1। और अगर इस तरह की घटनाएं होती है, किसी की जान जोखिम में जाती है, तब इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। जबकि हर साल इस तरह की घटनाएं बार बार आती है और तब कहा जाता है कि हम नए सब स्टेशन यहाँ पर बना लेंगे, लेकिन जब तक के वाहन किसी भी आगजनी वाली घटना में पहुंचता है। देवव्रत, सबसे बड़ी बात यह, अभी कोरबा की ही बात कर रहे थे, अभी 2 दिन पहले की ही बात है जब वहां पर जंगल में आग लगी थी और कहा जा रहा था कि एक तो पहली बात वहां पर कर्मचारी है नहीं, जो कर्मचारी है वो प्रशिक्षित ही नहीं है, उनको पता ही नहीं कि जल्द से जल्द कैसे आग पर काबू पाया जाना है। तो इस तरीके के इंतजामों के बीच में कैसे आम जनता भरोसा करे कि फायर सेफ्टी के चलते उनको भी कुछ सुरक्षा मिलेगी, आगजनी की जो घटनाएं होंगी उनको जल्द से जल्द खत्म किया जा सकेगा, आग को बुझाया जा सकेगा? निश्चित तौर पे आपने सही कहा कि दमकल कर्मी होने भी जरूरी है, और दमकल कर्मी अगर हैं आपके पास तो प्रशिक्षित होने जरूरी हैं, क्योंकि बिना प्रशिक्षण के आग में जान जोखिम में डालना और उसके बाद ये पूरा काम करना ये काफ़ी मुश्किल होता है, और इसके लिए निश्चित तौर पे एक प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है। लेकिन जिस तरह से राजधानी रायपुर की ही बात करें तो तकरीबन संख्या जो है वो 51 की है, उसमें भी जो है अलग अलग श्रेणियों में इन्हें बांट दिया गया है। और अब जब राजधानी में इस तरह के हालात हैं कि 4 सब स्टेशन अब तक बन करके तैयार नहीं हुए, और अगर सब स्टेशन बन भी जाते हैं तो नगर सेना, क्योंकि अभी होमगार्ड इसकी जिम्मेदारी संभाल रही है, तो होमगार्ड के पास इतना अमला नहीं है कि उतने सब स्टेशन में वो फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की नियुक्ति कर सके। तो कुल मिलाकर के यही है कि व्यवस्था जो है करने के दावे जरूर किए जाते हैं, लेकिन गर्मी के आते ही इस तरह की घटनाएं बढ़ती है, और इसमें अगर ये कहा जाए कि क्विक रिस्पांस के साथ में नुकसान की जो आशंका है वो काफ़ी बढ़ जाती है। और पिछले कुछ सालों में जो हादसे राजधानी रायपुर में हुए, कई लोगों की जान गई, उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई नहीं आता है, लेकिन दावे हर साल यही किए जाते हैं कि भाई हमारी तो तैयारी पूरी है। लेकिन जब आगजनी जैसी घटनाएं होती हैं उस समय इन तमाम दावों की पोल खुलती है कि आखिर बिल्कुल कलई खुलकर रह जाती है जब घटनाएं होती हैं और इंतजाम प्रॉपर नहीं देखे जाते हैं। विकास, आपके पास आते हैं, जैसे कि बिजली ग्रिड में आग लगी थी उसे अभी बुझाया जा रहा है। अब इंदौर में अब गर्मियां आते ही देखा जाता है कि प्रदेश में आगजनी की घटनाएं बढ़ जाती हैं, खड़ी चलती वाहनों में आग लग जाती है। कई बार हमने ये भी देखा है कि बहाना बना दिया जाता है, रास्ता काफी सकरा था, इस वजह से समय पर दमकल की गाड़ी नहीं पहुंच पाई है, ऐसी भी बातें सामने निकल कर आती हैं। इंदौर में कैसे इंतजाम देखे जाते हैं? टैक्स तो बढ़ाने की बात कर रही है नगर निगम, इंतजाम कितने बढ़ाए गए हैं? बिल्कुल आर्थिक राजधानी इंदौर है और ऐसे में तमाम यहाँ अक्सर औद्योगिक क्षेत्र में आगजनी की घटना सामने निकल कर आती है। हालांकि अगर अमूमन छोटी बात की जाए, छोटी वाहनों में इत्यादि जगहों पर जब आग होती है तो उसे आसानी से जरूर नियंत्रण में कर लिया जाता है, लेकिन अक्सर चुनौती तब बनती है जब सकरी गलियाँ हो या फिर कोई औद्योगिक इलाके में बड़ी जगह, फैक्ट्री में इत्यादि जगह आग लगी हो, उसको नियंत्रण करना एक बड़ी चुनौती बनी रहती है। ऐसे में आपको बता दूँ, साधन और संसाधन के नाम पर इंदौर फायर ब्रिगेड शून्य की श्रेणी में ही आता है। आप मेरे तस्वीरों में आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि एक वो अत्याधुनिक मशीन इंदौर की दमकल विभाग के पास मौजूद है, जैसे
करोड़ों की कीमत में खरीदा गया था, लेकिन उससे आज तक 1 रुपए का भी काम नहीं लिया गया। तस्वीरों में दिखाई देने वाली जो मशीन है ये तकरीबन ऊंचाई की अगर बात किया तो 150 फीट ऊंचे जगह पर अगर लगी हुई आग को नियंत्रण कर सकता है, लेकिन जब से ये मशीन खरीदी गई है तब के बाद से लगातार ये मशीन यहीं खड़ी हुई है। इसने शहर की एक भी बड़ी आग पर नियंत्रण नहीं पाया। चूँकि इसकी वजह ही बताई जाती है कि इसमें मेंटेनेंस की कुछ आवश्यकता है, लिहाजा लगभग 20 लाख रुपये का खर्चा उसमें होना है, लेकिन दमकल जो विभाग है वो 20 लाख रुपये के करीब खर्च नहीं कर पा रहा है। इसी वजह से ये मशीन जस की तस पहले दिन जैसी आई थी विदेश से इसे खास एक डिमांड पर खरीदा गया था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कुछ समय पहले इंदौर के बहुमंजिला एक होटल में आग लगी थी, जिसे आग बुझाने में तकरीबन 5 घंटे से ज़्यादा का वक्त लगा था। चूँकि 5 मंजिला भवन था और उसके ऊपरी माले तक, ऊपरी तल तक आग पहुँच चुकी थी। तो ऐसे कई बार नज़ारे देखने को मिलते हैं, कई बार ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है जब इंदौर का फायर जो विभाग है वो शून्य ही नज़र आता है। कई बार ऐसी चुनौतियां होती हैं, सकरी गलियों में वाहन नहीं पहुंच पाते, इसके लिए फायर फाइटर का भी इंतजाम किया गया है। फायर फाइटर जो 2 पहिया वाहन पर तैनात किए गए हैं, लेकिन वो सामान्य तौर पर अच्छी जगह नहीं पहुँच पाते, समय पर नहीं पहुँच पाते। यही वजह होती है कि जब भी बड़ी आग शहर में लगती है तो आग की वजह से पूरा सामान तहस नहस हो जाता है। पूरी आग की वजह से जो वहाँ जो जिस जगह आग लगती है वो पूरी तरह से स्वाहा हो जाता है। तो जो इस प्रकार से टैक्स की बात की जा रही है, टैक्स से हालांकि जरूर दलील दी जा रही है कि राजस्व की वसूली होगी, राजस्व की वसूली के बाद और तमाम साधन और संसाधन होंगे, लेकिन जो साधन और संसाधन पहले से दमकल के पास मौजूद है उनका सदुपयोग शहरवासियों के हित में नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, और ये समझना होगा विकास की राजस्व बढ़ाने के लिए सिर्फ कर लेने से राजस्व नहीं बढ़ता है। जो खजाना आपके पास है उसको सही जगह पर इस्तेमाल करें। करोड़ों का वाहन खरीद के उसको शोपीस बनाकर ना रखें तो उससे भी राजस्व बचेगा, बढ़ेगा और कहीं जरूरत पर उसका इस्तेमाल किया जाएगा। रंजना, एक बार फिर से आपके पास आते हैं। इंदौर की तस्वीर हमने देखी है और बहुत ही गंभीर ये मामला है कि करोड़ों की मशीन खरीद के रखी हुई है, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है क्योंकि उसका मेंटेनेंस 20 लाख रुपए तक का होगा। इस वजह से उसको यूज ही नहीं किया जा रहा है। आपसे जानना चाहेंगे कि भोपाल में कितने सब स्टेशन हैं, लाखों की जनसंख्या वाली राजधानी भोपाल में कितनी फायर गाड़ियां हैं, कितने कर्मचारी काम करते हैं? तुम जाने, तुम्हारा काम जाने, मेरा कहना है बस। मैं तो कह ही सकता हूँ, निर्देश दे सकता हूँ और तुम्हारा काम है करने का। अब करो ना करो। जी रेनू, बिल्कुल इस तरह की अगर जो टैक्स की बात करी जाए तो नगरीय प्रशासन विभाग ने फिलहाल अभी मसौदा तैयार किया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ ये मसौदा तैयार करने के बाद लागू ही हो गया है, बल्कि अभी इसको सिर्फ जिस हिसाब से इस पूरे प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया गया है, अभी ये विधानसभा के सत्र में भी रखा जाएगा, वहां पर मंजूरी मिलेगी, उसके बाद ही ये लागू किया जाएगा। फिलहाल सिर्फ इसका मसौदा तैयार हुआ है, सरकार इसको मंजूरी देती है या नहीं, क्योंकि सारे पहलुओं पर पहले विचार विमर्श किया जाएगा कि आखिर कितना राजस्व कमी है, कितना दमकल का अमला यहाँ पर है, पर्याप्त अमला है या नहीं, और कितने सब स्टेशन यहाँ पर हैं, और जितनी जो गाड़ियां हैं दमकल की वो वाकई इस स्थिति में हैं कि जब आग लगती है तो वो तुरंत वहां पर पहुंच जाती हैं, या जो कर्मचारी हैं वो पर्याप्त है। फिलहाल इतना है कि जो कर्मचारी हैं वो पर्याप्त नहीं है और गाड़ियां भी उतनी संख्या में नहीं है जितनी की जो राजधानी भोपाल की आबादी है उतना कहा जाए, पूरे प्रदेश भर की आबादी कही जाए तो इनको ना सिर्फ अपग्रेड किया जाएगा बल्कि कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी, और ये भी तय किया जाएगा कि अगर कहीं आग लगती है या इस तरह की कोई घटनाएं होती है तो तुरंत लोग वहां पर पहुंचे। तो इस प्रकार का जो मसौदा है वो फिलहाल तैयार किया गया है, लेकिन इस मसौदे पर मोहर लगती है, सरकार की मंजूरी मिलती है या नहीं। जब मंजूरी नहीं मिलेगी तो शायद ये जो प्रस्ताव है, जो कानून है, इसको लागू भी ना किया जाए, क्योंकि जिस तरह से लोगों का ओपिनियन अभी आपने देखा तो जाहिर सी बात है कि उनके मन में थोड़ी सी नाराजगी कि आखिर कितने टैक्स वो चुकाएंगे। और जहां तक नगरीय प्रशासन विभाग का मन है उसके पीछे का मकसद यही है कि जो राजस्व है वो शायद बढ़ेगा और उसके बाद ही जो सुविधाएं वो आम लोगों तक पहुंचाई जाएंगी। तो सुविधाओं के लिए बिल्कुल रंजना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए और तमाम तस्वीरें भी दिखाने के लिए। लोगों का आक्रोश किस तरीके से ये भी दिखा गया न्यूज़ 18 के माध्यम से, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। इसी बीच एक और अहम खबर का रुख करेंगे। खरगोन से बड़ी खबर, अचानक वैन में भीषण आग लगी।